खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई है और पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। खबर चिराग पासवान के लिहाज से अच्छी नहीं है। जिन तस्वीरों की चर्चा हो रही है, जो खबर सामने आई है, जो तस्वीर सामने आई है मुजफ्फरपुर से और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, जाहिर तौर पर ये इस बात का संकेत है, ये बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान का जो जलवा है वो कम हो रहा है। वैसे चिराग पासवान जहां भी जाते हैं हजारों की भीड़ होती है, लोगों का हुजूम होता है और ये तस्वीरें बड़ी आम हैं चिराग पासवान को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई है और पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। खबर चिराग पासवान के लिहाज से अच्छी नहीं है। जिन तस्वीरों की चर्चा हो रही है, जो खबर सामने आई है, जो तस्वीर सामने आई है मुजफ्फरपुर से और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, जाहिर तौर पर ये इस बात का संकेत है, ये बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान का जो जलवा है वो कम हो रहा है। वैसे चिराग पासवान जहां भी जाते हैं हजारों की भीड़ होती है, लोगों का हुजूम होता है और ये तस्वीरें बड़ी आम हैं चिराग पासवान को लेकर। लेकिन मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान का जन संवाद और उस संवाद को लेकर ऐसी तस्वीर, कुर्सियां खाली रह गई और खाली कुर्सियों के साथ जन संवाद हुआ। जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए अच्छी बात नहीं है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और फिर ये सवाल भी इन तस्वीरों की वजह से कि क्या चिराग पासवान का जलवा कम हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोजपा रामविलास ने महीनों की तैयारी के बाद मुजफ्फरपुर में जन संवाद आयोजित किया था और खाली पड़ी कुर्सियों के सामने चिराग पासवान को भाषण देना पड़ा। मुजफ्फरपुर में लोजपा रामविलास ने शनिवार को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था और चिराग पासवान के करीबी माने जाने वाले नेता संजय सिंह को इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी दी गई थी। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी लगातार वहीं कैंप कर रहे थे। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी को यह मैसेज देना चाहते हैं कि वैशाली लोकसभा सीट पर उनकी ही दावेदारी है। लेकिन कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। चिराग पासवान के मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया है। मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज में आयोजित लोजपा रामविलास के कार्यक्रम में लगभग 2000 कुर्सियां लगाई गई थी, इसमें 2/3 खाली पड़ी थी। वो भी तब जब चिराग पासवान का भाषण चल रहा था। आलम यह था कि सभा स्थल पर आगे की चंद कुर्सियों को छोड़कर बाकी सारी कुर्सियां खाली थी। तो बिहार की एक प्रतिष्ठित वेबसाइट का, न्यूज वेबसाइट का ये दावा है कि चिराग पासवान का भाषण चल रहा था और हजारों कुर्सियों में से 2/3 कुर्सियां खाली पड़ी थी और आलम यह था कि सभा स्थल पर आगे की चंद कुर्सियों को छोड़कर बाकी सारी कुर्सियां खाली थी। तो ये हश्र हुआ चिराग पासवान के जन संवाद का। लोजपा रामविलास का फ्लॉप कार्यक्रम मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम के प्रभारी और चिराग पासवान के करीबी संजय सिंह लगातार ये दावे कर रहे थे कि लोजपा का जन संवाद तेजस्वी ही नहीं बल्कि बीजेपी की रैलियों को पीछे छोड़ देगा। उनके दावे की बात भी इस मीडिया वेबसाइट पर है और जाहिर तौर पर इस वेबसाइट ने ये दावा किया है, ये खबर छन कर आ रही है कि हजारों कुर्सियों में से चंद कुर्सियां ही भरी थी और खाली रह गई। तो बीजेपी के सामने शक्ति प्रदर्शन करने की हसरत चिराग पासवान की अधूरी रह गई, वो ये नहीं कर सके और चिराग पासवान की भद पिट गई है। ये खबर सामने आ रही है। खाली कुर्सियों के सामने चिराग पासवान को भाषण देना पड़ा है और ऐसी स्थिति और परिस्थिति हाल के दिनों में चिराग पासवान को शायद पहली बार ऐसी स्थिति और परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। और जाहिर तौर पर ये इस बात के संकेत भी हैं कि चिराग पासवान की लौ धीमी हो रही है। चिराग पासवान का जो जलवा है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो शक्ति प्रदर्शन वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।